तेरी खैर नहीं। फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं। देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसके बाद तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैनात। तमाम प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है और विरोध भी खूब जताया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से एनडीए ने उन पर भरोसा जताया, बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया और वो चुनावी मैदान में तैनात हो चुके हैं। लेकिन कई सारे लोग रविशंकर प्रसाद का खूब विरोध कर रहे हैं। बशर्ते पोस्टर लगाया गया है, सभा का आयोजन किया गया है और उस सभा में एक एक आदमी को बुलाया जाता है और एक एक शख्स रविशंकर प्रसाद के बारे में न जाने क्या क्या कहता है। उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि रविशंकर तुम मंजूर नहीं हो, मोदी जी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। रविशंकर के बारे में पता नहीं क्या क्या कितनी सारी बातें लिखी गई है और तमाम बातें रविशंकर प्रसाद के खिलाफ में लिखी गई है। ये पटना साहिब के लोग हैं, पटना साहिब के लोग एकजुट हुए और उसके बाद उस सभा में महिलाएं शामिल है, बुजुर्ग शामिल है, युवा शामिल है और तीनों ही वर्ग मिलकर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सबका यही कहना है कि रविशंकर प्रसाद हमें मंजूर नहीं है। रविशंकर प्रसाद सांसद रहते हुए कुछ काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में कभी नहीं आए, क्षेत्र की मूल समस्याओं पर उन्होंने कभी बात ही नहीं की है, तो अब बीजेपी फिर से उन्हें क्यों टिकट दे दी? रविशंकर का टिकट वापस ले लेना चाहिए। ये तमाम कुछ पटना साहिब के कुछ लोग हैं, कुछ जनता है जिनकी यही सोच है और उन्होंने कार्यक्रम के जरिए बताया भी है कि रविशंकर हमें पसंद नहीं है, रविशंकर तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। एनडीए की सरकार मंजूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंजूर है, बीजेपी मंजूर है, लेकिन रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं है। उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और हम आपको तमाम तस्वीरों के साथ, तमाम विजुअल्स के साथ और तमाम बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए। पटना साहिब से जैसे ही रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया, उसके बाद खूब बवाल हो रहा है। आप पूरे बयान को सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी के निर्देश का भी इन्होंने अनवरत 5 वर्षों तक अवहेलना किया। प्रधानमंत्री जी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर अपनी व्यस्तम कार्यक्रम से भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 56 और जाने का काम किए, वाराणसी का विकास कराने का काम किए, लेकिन उनके गुण का अनुसरण करने का काम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद ने नहीं किया। ये ऐसी नसीहत है जब इनके आवास पर क्षेत्र की जनता जाती थी, रास्ते हुए मुलाकात करने का काम नहीं किए और दोबारा वैसे ही प्रत्याशी को हम लोगों के बीच भेजा गया है। तो जो भी हम लोग जागरूक हैं, हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस बात को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएं कि जिस उम्मीदवार को अपने द्वारा भेजा है, यह उम्मीदवार हम लोगों के काबिल नहीं है, ये आपके निर्देश की अनवरत अवहेलना किया है। चाहे गाँव वासी जो मीडिया के भाई हैं, एक ट्रक हो चाहे ईमेल हो, ताकि आप खबर प्रधानमंत्री को पहुंचा दें कि रविशंकर को पटना साहिब की जनता नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। इसके लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा हम वो काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ तमाम भाई उपस्थित हैं, आप लोग संकल्प लें कि हम लोग गाँव गाँव घूमें और ये करके दिखा देंगे कि प्रधानमंत्री समझे वहाँ का जनता अटल है। हमको कैंडिडेट बदलना है, नहीं तो जुल्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो विचार है, इसे लोग कहते हैं कि वो सब इंडिया जो है मोदी जी का इज्जत करते हैं, तो मोदी जी को भी यहाँ के मतदाता को सम्मान देना चाहिए, हमारी आवाज को सुनना चाहिए। चाहे नड्डा चाहे हो या भाजपा के जितने भी नेता है, उनको सुनना चाहिए। नहीं साहब, वहाँ का मतदाता हमारा जो उम्मीदवार है रविशंकर प्रसाद, उसे नष्ट है, उसको नहीं जानता है, हम उसको बदल दें। जिस तरह से हमारा भारत सरकार में ईडी है, विजिलेंस है, वो पता करता है कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन चारा खाया, कौन सोना खाया, कौन दवा लूटा, कौन अनाज लूटा। इसी तरह से हमारा पार्टी को
कि जनता क्या कर रही है, नहीं कर रही है, तो हमारा आवाज तो सुन रहे हैं। अगर हमारा आवाज को विकास है और जो भी अच्छा उम्मीदवार हो पटना साहिब में, जो जनहित में काम करे, गरीबों का काम करे, महिलाओं का काम करे, विकास का काम करे, दुखियों सबको एक नजर से देखे, वैसे कैंडिडेट को देने का काम करें। यही शब्दों के साथ हम अपना बात खत्म करना चाहेंगे। और मेरा परिचय है, मेरा नाम विजेंद्र बहादुर है। यहाँ लोगों से पारिवारिक संबंध है, चाहे वो केसरी भाई हो, काचो बाबू हो, राम परेश भाई हो। 85 में हम भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं जनता पार्टी से, जब केसरी भाई भाजपा के उम्मीदवार थे, राम जयपाल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसलिए मेरा नाम विजेंद्र बहादुर है। हम घर घर से पर्ची निकल रहे हैं और तमाम लोगों से हम यही आह्वान करेंगे कि रविशंकर हटाओ। क्या आप लोगों के मन में है? आप लोगों के मन में है रविशंकर हटाओ? रविशंकर हटाओ, पटना साहिब बचाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रविशंकर सांसद नहीं चाहिए, रविशंकर सांसद नहीं चाहिए, रविशंकर हटाओ, क्षेत्र बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ चुनाव उपस्थित माता जो आपके द्वारा जो भी माने चल रहा है देश के विकास के लिए, उसमें उनका सहयोग रहे। ऐसे एमपी को परिवर्तन दीजिए जो आपका जो विकास की रफ्तार है उसको धीमी गति कर दे। विशेष हमारे बहुत लोग वक्ता आए हुए हैं, अपने पे विचार रखेंगे। जय भारत। शंकर प्रसाद वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मोदी जी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। फूल नहीं तो वोट नहीं, 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 फूल नहीं तो वोट नहीं। रविशंकर प्रसाद हाय हाय, हाय 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 हाय, रविशंकर प्रसाद हाय हाय, हाय 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 हाय। रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मोदी जी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।